चलें गाइस स्टार्ट करें बेटा ए लेवल्स का पास पेपर पेपर वन। ठीक हो गया। सो बच्चों यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया माशाल्लाह से। ठीक हो गया। बच्चों सेंटर नंबर लिख दीजिएगा। हमने यहाँ टैग लिख दिया। पेपर वन है बेटा थ्योरी फंडामेंटल्स और 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है 961811 और मई जून 2025 यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है। इंशाल्लाह को याद होगा ये पेपर ना पूरा। ठीक हो गया। और यू मस्ट यूज आंसर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। ठीक हो गया। बच्चों यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 75 मार्क्स का पेपर है। मार्क्स जो है ना वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लिखना। ब्रांड का नाम जब नहीं लिखना है तो आप ये नहीं कि आकिब खान का नाम लिख दो, नहीं। क्योंकि ब्रांड का नाम नहीं लिखना। हाँ 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 हाँ। ठीक हो गया। बच्चों कोई भी करेक्टिंग मटेरियल वगैरह नहीं लिखना है। आइए भाई मई जून 2025 का क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। ठीक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर वन। बच्चों वाला सवाल है कि अपना बच्चों वाला एकदम फुल वीआईपी। आइए वो आपसे कह रहे हैं स्टेटमेंट लिखनी है। बच्चों स्टेटमेंट बनाते हैं जरा। ये वाली स्टेटमेंट बना के दिखाइएगा मुझे क्या बनती है। नॉट पी। हाँ। नॉट पी और नीचे से आ रहा है आर। ठीक है नॉट पी और आर। ये हो गया एक। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी। अच्छा मैं एक्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक हो गया नॉट पी और आर और नीचे से इसमें ये वाला आ रहा है क्यू। अरे भाई ये ओलेविस वाला है। क्या हो गया शावेज। ये कौन सा गेट है बेटा। एंड और ये आ रहा है क्यू से। सिंपल। वेरी गुड आरिफ भाई। आरिफ बोल रहा है सर मेरे को सब आता है। अब ये वाई के लिए बताओ। वाई के लिए क्या होगा। देखो ये आ रहा है क्यू। ये आ रहा है आर और ये कौन सा गेट है नॉर गेट। ठीक हो गया। तो क्या बनेगा। बोलो क्या बनेगा। क्यू नॉर आर। ये एक बन गया। अब ये कौन सा गेट है बेटा जॉर गेट। और जॉर गेट आ रहा है सिर्फ एस से। दैट्स इट। सही है ना। तो लॉजिक गेट भी हमने कर लिया। हाँ इसकी रिकॉर्डिंग के अलावा शायद मैं ये पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। कोई टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। ठीक हो गया। चलें बच्चों अब फिर इस सवाल का ये 2 मार्क का पेपर था। ये मैं यहाँ पे आप 2 मार्क का सवाल था। दिस इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द लॉजिक गेट। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल बनाना होगा। मेरे ख्याल से ये रहा। बच्चों ये लॉजिक गेट है इसका ट्रुथ टेबल आपको बनाना होगा। ये आप लोग खुद करिएगा घर से। मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूँ सिर्फ। इट इज 1101 0011 ये आंसर होगा इसका। ठीक है कैसे होगा। इसका मैं एक सेशन दूंगा आपको मंडे को या वेनेसडे को। उसमें मैं आपको ये करवा दूंगा। या बोलते हो तो कल ही लगा देता हूँ क्लास जिसमें मैं ये करवा देता हूँ। टाइम कम है मेरे पास। इसके पार्ट बी पे मूव करते हैं हम लोग। पार्ट बी के अंदर वो आपसे कह रहा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर होता है ना रियल टाइम स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग का पार्ट है ये चैप्टर नंबर 2। कहता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग का मतलब लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में क्या होता है कैसे होता है इसको देखते हैं। ठीक हो गया। रियल टाइम स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक हो गया। कैसे करना है। वीडियो जो है वो बार बार ट्रांसमिट होती है। आप इसको पॉइंट्स में चाहो तो पॉइंट्स में लिखो। पैराग्राफ वैसे तो पैराग्राफ में लिखना चाहिए। मैं पॉइंट्स में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग इसको इजी टू रिमेम्बर रख सको। वीडियो ट्रांसमिटेड कंटिन्यूसली। क्योंकि रियल टाइम है ना तो रुक रुक के थोड़ी होगी। इट इज ट्रांसमिटेड कंटिन्यूसली। बफर यूज होगा। शरियार कह रहा है जी बिल्कुल यूज होगा। और इसमें सीरीज ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होगी। सीरीज ऑफ बिट इन अ सीरीज। ठीक हो गया। वीडियो मेन सर्वर पे अपलोड होगी।
video is uploaded to the server. User can download from the server. बफर भी यूज होगा, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल बफर यूज होगा बेटा। क्या लिखें हम? On download, the media server send the data to a buffer on a user's device. On download, server send the data to a buffer on the user's device. On user's device. बफर किस लिए यूज होता है बेटा? Buffer is used when there is a difference in the speed of data transmission and the recipient. यानी कि तुम्हारी स्पीड में और सर्वर की स्पीड में अगर फर्क होगा तो बफर यूज होगा। When there is a difference of speed between the transmission and recipient. Between transmission and recipient. ठीक हो गया? चलें बच्चों, अब इसी के पार्ट बी पे आते हैं। वो आपसे कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द वीडियो इज कंप्रेस्ड बिफोर ट्रांसमिटेड इन द रियल टाइम स्ट्रीमिंग। रियल टाइम स्ट्रीमिंग में वीडियो को कंप्रेस क्यों करते हैं? बच्चों मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, कोई बच्चा बताएगा मुझे वाई? डेटा को जब आप भेज रहे होते हो रियल टाइम स्ट्रीमिंग में तो आप उसको कंप्रेस कर देते हो, क्यों? लाइव वीडियो के अंदर आप कंप्रेस कर देते हो, क्यों? फास्ट अपलोड क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोले बेटा? फास्ट ट्रांसमिटिंग फास्ट वीडियो। ट्रांसमिशन होगा, यस। बैंडविड्थ कम यूज होगी, हाँ। लेस बैंडविड्थ या लेस स्पीड इज नीडेड। एक तो ये हो गया फास्ट। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या लिखे मुझे, कुछ बताएं। क्या क्या बोल रहे हो? लेस अपलोड, अपलोड क्यों करना है? वो अब रियल टाइम में वीडियो देख रहे हैं, अपलोड के बारे में क्यों बता रहा हूँ? अपलोड छोड़ दो। बफरिंग का बताओ, फास्ट स्ट्रीमिंग हो चुका है। बफरिंग का बताओ, बफरिंग ज्यादा होगी कम होगी? कम हो। क्यों? क्यों? बफरिंग इज रिड्यूस्ड इवन मोर विद लॉसलेस। बफरिंग कम इसलिए होगी क्योंकि डेटा कम यूज हो रहा है ना। डेटा वो क्या आ रहा है, रिड्यूस होके आ रहा है, तो बफरिंग में भी डेटा कम लगेगा। डेटा कैन बी रिमूव्ड data can be removed which cannot be seen. क्वालिटी रिड्यूस करेंगे without the experience impact. Reduce quality without impacting
without impacting experience। ठीक हो गया? या वीडियो रेजोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। चलें। सो गाइस नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमने कर दिया है। आगे लेके चलता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आता है, कहता है एक्सप्लेन वेदर द लॉसी एंड लॉसेस कंप्रेशन मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर द। बेटा कौन सा होगा, लॉसी या लॉसलेस? रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए कौन बेस्ट लग रहा है, लॉसी एंड लॉसलेस? बोलो। लॉसलेस। लॉसलेस। अब लॉसलेस के पॉइंट लिख लोगे खुद ही? हाँ, ये लिखूं? बताओ। एक तो लिखवा दे। लॉसलेस में क्या होगा? ज्यादा रिड्यूस होता है कम होता है? रिड्यूस होता है। यार एक बात बताओ, रुक जाओ। भाई लॉसी यूज होगा, लॉसी, लॉसलेस नहीं होगा। मुझे भी गलत करा दिया। डेटा लॉस होगा तभी तो उसके पिक्सल वगैरह पिक्सेलेट होंगे और वो जल्दी ट्रांसमिट करेगा हमें तो भाई। भले से वीडियो क्वालिटी गिर जाए बट इंटरनेट पे ट्रैफिक जल्दी पहुंचे ना, तो लॉस ही आएगा। सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिड्यूस फाइल साइज मोर लॉसी का। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बफरिंग टाइम भी कम हो जाएगा। भैया बफरिंग टाइम इज रिड्यूस्ड। तीसरा हम क्या लिखेंगे, डेटा कैन बी रिमूव्ड विदाउट विच कैन नॉट बी सीन। सही है ना? वीडियो रेजोल्यूशन भी खत्म हो जाएगी, वीडियो रेजोल्यूशन कैन आल्सो बी रिड्यूस। तो पीछे वाले पॉइंट लिख दिया मैंने एग्जैक्ट। जरा उसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था एक्स रीजन वाई अ वीडियो कम बिफोर द ट्रांसमिशन इन द रियल टाइम। वही तो बात है, और क्या है। सही तो लिखा हुआ है। बैंडविड्थ का लिखा हुआ है यस। डेटा कैन बी रिमूव विद, ये वाला पॉइंट सही नहीं है, एक सेकंड रुको। ये वाले मैं सारे पॉइंट जरा सही कर देता हूँ, वैसे तो ठीक है। एक चीज में इसमें गड़बड़ है, वो देखता हूँ मैं, रुक जाओ। इसमें अगर मैं बोलता हूँ 4 मार्क का है ना, मैं कहता हूँ द फाइल साइज नीड्स रिड्यूसिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस अमाउंट, सही है। फाइल साइज नीड टू फाइल साइज नीड टू रिड्यूस, फाइल साइज को रिड्यूस करना होगा इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू रिड्यूस बैंडविड्थ। दूसरा क्या बोले हम, फाइल साइज नीड टू रिड्यूस इन ऑर्डर टू रिड्यूस, इसको ऐसे कर लेते हैं ना हम। एक सेकेंड, ये लो।
file size need to reduce in order to reduce buffering। अब ठीक है बच्चों, और बेहतर कर दिया। हाँ, लोअर बैंडविड्थ यूज होगी। सिस्टम फाड़ देंगे। खान का बच्चा बन यार। कुछ यहाँ तक समझ आ गया? मेरे ख्याल से सही है। एक हो गया, दो हो गया। अच्छा, वीडियो जो है ना वो डेटा इंसेंटिव होगी। वीडियो इज डेटा इंसेंटिव। इंसेंटिव नहीं, इंटेंसिव। इंसेंटिव तो वो होता है जो पैसों में मिलता है। वीडियो जो होगी वो डेटा इंटेंसिव होगी। तो फाइल साइज को रिड्यूस करना है, क्योंकि जितना रिड्यूस करोगे बैंडविड्थ उतनी कम होगी। ठीक है ना? रीजन बताना था ना, हमने बोला भाई फाइल साइज को रिड्यूस करो ताकि बफरिंग कम हो जाए, और वीडियो जो होगी वो डेटा इंटेंसिव होगी, इंटेंसिव। ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी। आ जाए बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो आपसे कह रहा है मॉडेम क्या होता है। भाई मॉडेम वो होता है जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर, है ना? तो मैं यहाँ वैसे ही बताता हूँ, इट कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल डाउन ओवर द टेलीफोन लाइंस। ट्रांसमिशन डाउन फोन लाइन पहले जमाने में होता था, नहीं ये? ठीक है। नेक्स्ट है जो डेडिकेटेड लाइंस का मतलब होता है स्पेशल लाइंस, और इसका काम होता है पीएसटीएन के अंदर यूज होता है। यूज टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट और प्राइवेट कनेक्शन फॉर फास्टर ट्रांसफर ट्रांसमिशन। वो आपसे कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर ये दो चीजें यूज हो रही हैं। हमने बोला हाँ ठीक है भाई, बता देते हैं। यूज टू प्रोवाइड यूनिक और प्राइवेट कनेक्शन। यूज टू प्रोवाइड अ प्राइवेट कनेक्शन फॉर फास्टर ट्रांसमिशन। अच्छा, वैसे हमेशा ना देखें, दी हुई जगह में लिखना होता है, वो तो मैं इसमें लिख देता हूँ, बट आप लोग हमेशा गिवन स्पेस पे लिखिएगा। बच्चों यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान सवाल है। आइए, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई 3 के 1 2 एंड 3। बच्चों अनम्यूट करके बताएं क्या होगा भाई ये पहला वाला क्या लग रहा है? ये तो आज ओ लेवल्स के सवाल में भी आया था। द स्मॉलेस्ट टर्म, बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी होगी? बोलो, जो इमेज बनाता है। अनम्यूट करके बताएं क्या लग रहा है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म क्या होगी? अरे, जवाब ही नहीं आ रहा। कांट अनम्यूट कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बताएं, अब बताएं। चलो, सर पिक्सल। पिक्सल होगा। वेरी गुड। दूसरा वाला, लार्ज नंबर ऑफ कलर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर 8 बिट में है तो लार्ज नंबर होगा 2 की पावर, बोलो। 256। 2 की पावर 8 ना, इट कैन बी 256। ठीक है। और लास्ट वाला बता दें, डीपीआई। बेटा जो इसको इमेज रेजोल्यूशन होगा ना। इमेज नहीं, देखें सुने, अगर ये डॉट्स पर इंच और ये डीपीआई है ना, डीपीआई स्क्रीन का होता है। क्या बन गया? डीपीआई स्क्रीन का होता है, इमेज का नहीं होता मेरा बेटा डीपीआई। चले भाई, आस्की कोड का आ गया चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 1 था ना, पूरा चैप्टर 1 आ गया एक बार। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ये भी चैप्टर 1 है। कहता है टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द यूनिकोड। बच्चों यूनिकोड में बताओ क्या होता है, बोलो। ऑल कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, और वाइडर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड।
दूसरा और बोलो, इट रिप्रेजेंट्स ऑल दी मोर लैंग्वेज ना, मोर लैंग्वेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। चलो नीचे आ जाते हैं। यूनिकोड, एक यूनिकोड आया भाई नया, ये रहा बच्चों, ये अच्छा सवाल है, देखिएगा। एक यूनिकोड आया है कैरेक्टर इसका, उसकी बाइनरी वैल्यू ये है। ठीक हो गया। कह रहा है जब ये लेस देन का ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइन, अबे ये तो बच्चों वाला सवाल है भाई, बाइनरी को डेनरी में करना है, फजूल में लंबी कर रहे हैं ये तो। आइए जूम इन करता हूँ। बाइनरी को डेनरी में करना है गाइस, 1 2 4 8 16 32 64 128 512 1024 2048 आगे 4096 आगे, आगे बोलो बच्चों। मल्टीपल लैंग, हाँ सही है बच्चों, बताओ ना। 4098 1024 2048 4096 आगे, 4096 के बाद ये वाला क्या होगा ये बताओ भाई, जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबको यहाँ तक तो पता है ना, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 4096 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना बनेगा। 8192, यस 8192। फिर आप ये जीरो वाले कैंसिल करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सबको आता है इसका आंसर, आपका क्या आ जाएगा बेटा, इट कैन बी 10094, ये आंसर आएगा। 8192 के बाद जब इन जीरो वाले, सॉरी इन वन वालों को सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा ऐसा करके कुछ, इट्स 8192 हो गया ना, अब क्या करें, सबको ऐड तो करो। जब सबको ऐड करोगे शायद ये आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों वो आपसे कह रहे हैं कि एक यूनिकोड है उसका ये है, उसकी हेक्सा वैल्यू है 4120। अब हेक्सा से आपको डैनडी में करना है बच्चों, पहले आप इसको बाइनरी में करोगे फिर डैनडी में करोगे। हेक्सा से मैंने हमेशा पढ़ाया है, हेक्सा से डैनडी नहीं, हाँ हेक्सा से डैनडी में कभी डायरेक्टली नहीं जाएगा, आप पहले इसको बाइनरी में करना, फिर बाइनरी से इसको आप किस में करना, डैनडी में, तो आपका आंसर आएगा 8512। ठीक है ना, अब ये कर लेना पूरी, मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। असरा कह रही है सर 10690, नहीं असरा 10690 तो नहीं आ रहा, ये आंसर आ रहे हैं। हाँ बहुत लंबा है, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ना भाई, लंबा है तो क्या हो गया, 1 मार्क भी तो दे रहा है वो आपको, तो जो ए लेवल्स में 1 मार्क्स मिल रहा है फ्री में। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये पेपर मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा सवाल मैं आपसे ही कराऊंगा। मैं कहाँ तक कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं कराऊंगा। ठीक है, फिर 7 आपको करना होगा, 8 आप लोग करेंगे। बच्चों मैंने कल आपको चेकसम के बारे में पढ़ाया था ना, देखो चेकसम आ गया है यहाँ पे। 6 तक मैं कराऊंगा, 7 आप करेंगे, 8 आप लोग करेंगे, या बोलो तो 8 तो बड़ा हलवा है यार, 8 अच्छा है बड़ा जबरदस्त। बस 8 तक ही दिए, 8 ही सवाल है। खैर, हाँ आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एआई के बारे में बात करें। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और मैं आप लोगों से पूछूंगा इस सवाल में क्या हो रहा है। कहता है शॉपकीपर ने इंस्टॉल करा न्यू सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू परचेज एन आइटम विदाउट गोइंग इनटू द मैनुअली चेकआउट। ठीक हो गया। आगे कहता है आइडेंटिफाई कस्टमर व्हेन दे एंटर द शॉप एंड मैचेस देम टू देयर अकाउंट। प्रिवेंट कर रहा है कस्टमर को फ्रॉम वॉकिंग थ्रू द ऑटोमेटिक बैटरीज एंड द अकाउंट ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ द कस्टमर शेल्फ हैज बीन बी। ठीक हो गया। सिस्टम पार देंगे वाले ही चल रहा है ये तो, है ना।
ठीक हो गया। द न्यू सिस्टम यूजेस डिजिटल कैमरा एंड एआई टू आइडेंटिफाई द कस्टमर। ओके, डिजिटल कैमरा और एआई को भाई वो देख रहा है टू आइडेंटिफाई द कस्टमर। कस्टमर को पहचानने के लिए डिजिटल कैमरा और एआई यूज कर रहा है। ओके ओके। बे भाई, सबसे बुरे मुझे ऐसे सवाल लगते हैं। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। ये यूज करेगा फेशियल और इमेज रिकॉग्निशन को, और मेजर करेगा डिस्टेंस बिटवीन द फेशियल फीचर्स ऑफ द कस्टमर, और इसको जाके अपने डेटाबेस में चेक करेगा। अगर डेटाबेस में मैच करेगा तो बता देगा कि भाई ये है, और अगर मैच नहीं करेगा तो भी बता देगा। सही? नहीं समझ आई? फॉर एग्जाम्पल ये फेस का एक पैटर्न है, ठीक है ना, तो वो पिक्चर लेगा, इस फेस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा अपने डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में अगर मैच कर गया तो प्रिंट करा देगा कि ये शावेद है। अगर ये पैटर्न मैच नहीं करेगा तो बोलेगा नहीं भाई ये कस्टमर हमारा नहीं है। ये सारा बन जाने। ठीक हो गया, आइए समझाते हैं आपको। यूजेस इमेज रिकग्निशन। दूसरा, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फेशियल फीचर्स ऑफ द कस्टमर। और नाक के दरमियान क्या डिस्टेंस है वो देखता है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फेशियल फीचर्स of customers and store the value into the database of user the third point, or an image is captured using a digital camera. Point number 4, AI आइडेंटिफाई करेगा इमेज का फेस, ठीक हो गया, बाय एनालिसिस द पैटर्न, अपने डेटाबेस से कंपेयर करके। AI आइडेंटिफाई दैट द इमेज जो आया है वो फेस है, ठीक हो गया, बाय एनालिसिस द पैटर्न टू फाइंड, बाय एनालाइजिंग कर लो बस, बाय एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ इमेज, ये पैटर्न ऑफ फेस टू फाइंड पैटर्न्स। अब बच्चों ये इसको अपने डेटाबेस में करेगा। The facial features is calculated and compared to the database. यही हो गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर हो गया है। अब वो आपसे कह रहा है ये जो सिस्टम है ये कौन सा सेंसर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग बताओ बच्चों कौन सा सेंसर इस्तेमाल करेगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इट कैन डिटेक्ट अ प्रेशर सेंसर, इट कैन बी यूज अ इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है बच्चों, अनम्यूट करके बताओ, प्रेशर सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर, इनका फीचर क्या होगा। अगर मैं प्रेशर लिखता हूँ, प्रेशर। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा। हम्म, सर प्रॉक्सिमिटी यूज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता। प्रॉक्सिमिटी।
प्रॉक्सिमिटी नो 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 नो, सवाल ही नहीं पढ़ लिया आप लोग। कह रहा है कि वो शेल्फ से डेटा निकाला है ना, आइडेंटिफाई द आइटम टेकन फ्रॉम द शेल्फ। तो प्रेशर होगा ना कि भाई आइटम, बुक बुक बेसिकली बुक का वेट होगा ना। डिटेक्ट व्हेन द प्रेशर ऑफ एन आइटम इज रिमूव फ्रॉम द शेल्फ, पुट बैक ऑन अ शेल्फ, है ना। डिटेक्ट व्हेन a pressure of an item is removed from shelf। एक केस थोड़ा मैच चाहिए आकिब जी। क्या हो गया बेटा, ये कौन नया नमूना आ गया। हाँ ये रमीज बड़ा चल रहा है यार, नमीज आप तो ये। ओके ओके, इसको 21 वाला मैच चाहिए यार। आज इतना अच्छा मैच हो रहा था यार, इंडिया जो है ना वो हार जाता, इंग्लैंड वाला। देख रहे हो तुम लोग। चले चले चले, ओ माय फेवरेट चैप्टर 8 और चैप्टर 4। आ जाओ बच्चों, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाए बच्चों। चैप्टर नंबर 8 आ गया भाई, वीआईपी। वर्कशीट के अंदर भी सवाल था ये, तो ये वाला है ना। कहता है कि भाई आपके पास वीआईपी वीआईपी एक टेबल है, एक डेटाबेस है। डेटाबेस का नाम है फर्नीचर। फर्नीचर में टेबल 1 है कस्टमर, टेबल 2 है कस्टमर आईडी, ऑर्डर, और ये है कस्टमर आइटम। ओके बच्चों, आइए बच्चों, मजा आएगा जब आप लोग मुझे इसका बताओगे ईआर डायग्राम का। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा मुझे। चलें बच्चों, मुझे बताइएगा व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द कस्टमर कार्ड डेटा। बोलो इनके दरमियान क्या रिलेशन। बोले, अली अली यान कह रहा One to हूँ। many, sir. कैसे पता बेटा, कैसे, रीजन तो दो। ये तो कैसा, तो मैंने खुद देख लिया, ये गया। कैसे, ठीक हो गया। क्या, अच्छा मैं भाग गया। क्या बेटा आपकी क्या आवाज आ रही थी पीछे से, नशे करो आप। चलो तो भाई 1 to मैनी बन गया, वेरी गुड। क्योंकि रीजन सुन ले, रीजन क्या था। रीजन ये है कि भाई इसकी जो कस्टमर आईडी है ना, ये डोनर होता है, ये जब यहाँ पर आएगा तो ये एक्सेप्टर हो जाएगा, तो ये 1 to मैनी। ठीक हो, सबको समझ आ गया यहाँ तक। आइए बच्चों, अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ठीक हो गया। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान क्या रिलेशन है। बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्डर। वन टू मैनी। कैसे वन पता। टू मैनी कि कस्टमर आईडी भी वो है, फॉरेन की है ऑर्डर के अंदर। यस, शाबाश। अब आप लोग मुझे बताएंगे कस्टमर और ऑर्डर आइटम के दरमियान क्या रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। कुछ नहीं। शाबाश। अब आप लोग बताएंगे कस्टमर, यानी कि कस्टमर कार्ड डेटा और ऑर्डर आइटम के दरमियान, इनके दरमियान क्या रिलेशन। वो रिलेशन कोई रिलेशन नहीं है, देख लो बच्चों। नहीं।
नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ये कोई भी की नहीं बना रहा। अब मैं आपसे पूछूंगा ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम के दरमियान क्या रिलेशन है, इनके दरमियान। यस, वन टू मैनी ना, many. ऑर्डर वन, हाँ यही बनेगा, है बच्चों? कुछ बचा या Yes. कुछ बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। आ जाए, कहता है आइडेंटिफाई द वन एट्रीब्यूट टेबल दैट कस्टमर कार्ड डेटा कुड यूज अ कैंडिडेट। बच्चों कैंडिडेट की वो होता है जो कि प्राइमरी की होता है। तो आइडेंटिफाई वन एट्रीब्यूट इन अ टेबल जो कस्टमर कार्ड डेटा में प्राइमरी होगा, मतलब प्राइमरी का मतलब यूनिक हो सकता है। क्या लगता है बच्चों, कौन यूनिक थोड़ा हो मैच आकिब जी, सकता है? कोई भाई बाइक होनी चाहिए। रमीज, ये तो तुम्हारी ही आवाज है, कम से कम कुछ आवाज ही चेंज कार्ड करके नंबर है। है। सर कार्ड नंबर कार्ड हो नंबर। सकता है। नंबर, यस, कार्ड नंबर, वेरी गुड। कार्ड नंबर क्यों है यूनिक? क्योंकि साफ लग भी रहा है ना, उसने बोला है कि भाई यूनिक होनी चाहिए, तो आपने कहा सर यूनिक जो है वो एटलीस्ट किसमें, इसके अंदर एक तो यूनिक कार्ड आईडी होगा, उसके अलावा कार्ड नंबर हमें ऐसा लगता है जो कि यूनिक होगा ना। तो हमने यहाँ लिख दिया कि कार्ड नंबर है जो कैंडिडेट की है और वो बेसिकली यूनिक होगी। उसके बाद आगे आया कि भाई गिव द टू टेबल इन द डेटाबेस दैट कंटेन वन और मोर फॉरेन की। ओहो, गिव वन एट्रीब्यूट दैट इज अ फॉरेन की इन अ टेबल। ओके बच्चों, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। मैं अली अयान आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनीक आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फरजान आपको, जैजिल आपको, कैफ आपको। कैफ आप फजूल आवाज आई ना, चमाट मारूंगा आगे। चलो, क्या मतलब है इस सवाल? सर कोई दो टेबल लिखने हैं और उनकी फॉरेन की लिखनी है। शाबाश, उनकी फॉरेन की लिखनी है, लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है दैट कंटेन वन और मोर फॉरेन की। यहाँ पे टेबल का नाम आएगा या फॉरेन की का नाम आएगा? बताओ कौन है ऐसे, बच्चों बताइएगा पहले कौन। ऑर्डर आइटम आएगा। ऑर्डर आइटम में क्या हो रहा है भाई? ऑर्डर आइटम में फॉरेन की कौन है भाई, बताओ। ऑर्डर आईडी। ऑर्डर ऑर्डर आइटम आईडी आएगी। और एक ही है। एक ही है। एक ही। दूसरा टेबल कौन सा है, बोलो। कस्टमर कार्ड डेटा। कस्टमर कार्ड डेटा में कस्टमर आईडी है ना, ये कह रहे हो? हम्म। हाँ। और इसकी जो है वो है कस्टमर आईडी ना। यस। चले, मेरे ख्याल से तो ये आसान सवाल था, हमने वर्कशीट में सॉल्व भी किया हुआ था। अब हम इसको लेके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए। ओ माशाल्लाह, वन एन एफ का सवाल भी आ गया। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द डेटा इन द टेबल ऑर्डर आइटम कैन नॉट बी, क्या मतलब? एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द डेटा इन द ऑर्डर आइटम कैन नॉट बी स्टोर इन द टेबल ऑर्डर। ओके, कह रहा है ऑर्डर आइटम में जो डेटा है वो ऑर्डर के टेबल में क्यों स्टोर नहीं हो सकता? क्या लगता है बच्चों, ऑर्डर आइटम का डेटा ऑर्डर के टेबल में क्यों स्टोर नहीं हो सकता? बोलो, ऑर्डर आइटम का डेटा ऑर्डर के टेबल में क्यों स्टोर नहीं हो सकता? गिव द रीजन व्हाई द टेबल ऑर्डर आइटम कैन नॉट बी स्टोर इन द टेबल इन ऑर्डर। बच्चों अगर पहली बात ये इसमें स्टोर होगा तो एक से ज्यादा हो जाएंगे, जब रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हाँ है ना? बच्चों अगर ऑर्डर आइटम का डेटा ऑर्डर में स्टोर होगा तो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो जाएगा ना, चीजें रिपीट हो रही होंगी, रिडंडेंसी तो अलाउ है लेकिन रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स हो जाए। तो हम लिखेंगे फिर इट वुड नॉट बी इन वन एन एफ। ये टेबल इस वक्त वन एन एफ के अंदर है। डेटाबेस वुड नॉट बी नॉर्मलाइज, डेटाबेस नॉर्मलाइज नहीं रहेगा। दूसरा, इट वुड नॉट बी इन वन एन एफ ड्यू टू रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट।
क्योंकि रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक हो गया, इन द ऑर्डर टेबल। ठीक हो गया, चले। तो बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं यू हैव टू राइट द एसक्यूएल क्यूरी टू स्क्रिप्ट टू आउटपुट द कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कस्टमर ऑर्डर दैट हैव नॉट बीन पेड। आगे लिखा हुआ है द आउटपुट द कस्टमर कॉस्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट टाइटल। ठीक हो गया। जब भी टोटल का सवाल आता है या टोटल कुछ करना है तो मैं समझ जाता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम वेयर होगा। बच्चों इसमें आप सिलेक्ट फ्रॉम वेयर लगाते हैं क्योंकि टोटल करना है। हमने सबसे पहले लिखा सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। ठीक हो गया। चाहो तो इनर ज्वाइन भी लगा सकते हो इसमें, अब आपकी मर्जी। आइए देखते हैं। सिलेक्ट कराने हमें कहाँ से बेटा, इधर देखो। हमें आउटपुट दी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कस्टमर ऑर्डर, जो कि पेड में ट्रू होगा। ठीक है, तो हम कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी निकालेंगे। हमने कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी निकाली, कॉमा, कस्टमर से नाम निकाला, कस्टमर टेबल से डॉट लगा के नेम निकाला, यानी कि नेम वाली फील्ड निकाले का मतलब है नेम वाली फील्ड। ठीक होगी। उसके बाद फ्रॉम को जरा नीचे कर देते हैं और आते हैं बेटा, और सम करना है हमें। सवाल में लिखा हुआ ना सम, तो हमने कहा भाई सम करना है हमें। किसको सम करना है? ऑर्डर के टेबल से कॉस्ट को, ऑर्डर के टेबल से टोटल कॉस्ट को। इन सब को एक स्टोर करा देंगे एक नई पैरामीटर या एक नए वेरिएबल में, उसका नाम कुछ भी रख दें। सवाल में लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ टोटल कॉस्ट को एप्रोप्रिएट टाइटल में स्टोर कर दें। तो मैं एज करके इसका कोई नाम रख देता हूँ। ये जो तुम सम निकाल रहे हो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें। ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ अच्छा सा रख देते हैं, लाइक टोटल, क्या रखें भाई, टोटल ओन्ड। ठीक हो गया, ये टोटल एक्स कर दो बस। ठीक हो, यानी कि इस सवाल में लिखा हुआ ना जो भी तुम सम निकाल रहे हो उसको किसी एप्रोप्रिएट टाइटल में रख दो। तो मैंने सम को एप्रोप्रिएट टाइटल में रख दिया। ठीक हो गया, सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब हम फ्रॉम करते हैं, इनर जॉइन भी लगाएंगे इसमें, लेकिन फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम में क्या आएगा बच्चों? फ्रॉम में आएगा, देखें, हमें कस्टमर आईडी दोनों जगह से निकालना है। इधर देखो बेटा, सारे बच्चे बेटा मुझे बताना कस्टमर आईडी किस किस टेबल के अंदर है? कस्टमर और और कस्टमर कार्ड कस्टमर में भी। कार्ड हाँ, और लेकिन कस्टमर सवाल में ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर, सवाल में इन दोनों की बात हो रही है बेसिकली। तो मुझे इन दोनों के दरमियान क्या लगाना होगा, जल्दी बताओ। इनर जॉइन आया ना, जिसमें ऑर्डर का जो पेड है वो ट्रू होना चाहिए। चाहिए, ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, वो सवाल में पढ़ लूंगा। ठीक हो गया। इन दोनों की कस्टमर आईडी, यानी कि कस्टमर की कस्टमर आईडी और ऑर्डर की कस्टमर आईडी के दरमियान इनर जॉइन लगाऊंगा। ये देखिए, फ्रॉम, अब दो टेबल को मिलाना है बेटा, दो टेबल को इनर जॉइन में करना होता है तो हम क्या बोलेंगे, कस्टमर को इनर जॉइन करते हैं ऑर्डर में। कस्टमर टेबल को इनर जॉइन करते हैं ऑर्डर टेबल से। सही है। फिर इसके बाद आता है ऑन, ऑन पे लगती है कंडीशन डैश इक्वल्स टू डैश। शावेद आप बताओगे, फरजान आप बताओगे, किस किस की कस्टमर आईडी की बात करें? कस्टमर की कस्टमर आईडी और ऑर्डर की कस्टमर आईडी, इसी पे लगाने में।
कस्टमर टेबल डॉट कस्टमर आईडी। इसी तरीके से यहाँ पर ऑर्डर टेबल की डॉट ऑर्डर आईडी। नहीं, कस्टमर आईडी क्या हो गया, दोनों टेबल की कस्टमर आईडी पे इनर जॉइन लगाना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वेयर में आ जाएगा वेयर में बच्चों आप लोग बताएं, पेड पेड अच्छा नॉट है तो पेड इक्वल टू फॉल्स। ऑर्डर टेबल का जो पेड है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बोलो। फॉल्स क्यों होगा बच्चों, बोलो। अब आप इसको ग्रुप बाय कर दोगे। सवाल में लिखा हुआ है कि ग्रुपिंग आउटपुट दिखाना है, कैसे दिखाना है, उसकी ग्रुपिंग करोगे। इट कैन बी असेंडिंग, इट कैन बी डिसेंडिंग। तो आप ग्रुप बाय कर दोगे कस्टमर का कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी। ये है बच्चों। बच्चों एक बात बताएं, वैसे अगर ये एग्जाम में आता तो आपको थोड़ी तकलीफ होती इसमें या नहीं होती? हम्म। जाहिल है भाई। हाँ कर दी मैंने, 4 डिसिबल कर दी। ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं मुझे जरा बताइएगा आप लोग। अगर ये पेपर में आता तो कितने कितने मार्क्स आते आप लोग? चैट पे बताना। 2 मार्क्स आते हैं, 4 मार्क आते हैं। इसकी तैयारी करो बच्चों अगर ये मार्क्स आप लोग के कम आ रहे हैं इसमें। इसके बाद बच्चों ये सवाल आया था, आइए इसको देख लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। इसमें डुअल कोर, क्वाड कोर और हार्डवेयर की बातें हो रही हैं। चैप्टर नंबर 3। आ जाए बेटा। कहता है कंप्यूटर 1 है, उसके फीचर्स ये हैं। क्वाड कोर है, 2.2 गीगाहर्ट्ज, 16 बिट का आर्किटेक्चर है, 1 GB रैम लगी हुई है और 500 GB मैग्नेटिक डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है। नेक्स्ट है कंप्यूटर 2 के अंदर डुअल 3.8 गीगाहर्ट्ज है और 32 बिट का आर्किटेक्चर है, रैम ज़्यादा है और इसकी SSD है। ठीक हो गया। कह रहा है कंप्यूटर 1 के अंदर रैम है, कंप्यूटर 1 के अंदर मैग्नेटिक डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव है। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ complete the description of the principle of operating the hard disk drive, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव बाय राइटिंग द मिसिंग वर्ड। सही है, हार्ड डिस्क ड्राइव के ऑपरेशन बताने हैं बाय यूजिंग द मिसिंग वर्ड। ठीक है। बेसिकली हार्ड ड्राइव की वर्किंग है। द मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव हैज मोर देन डैश दैट कैन बी मैग्नेटाइज। बच्चों क्या लगता है क्या होगा? मोर देन वन प्लेटर्स बहुत सारे होते हैं ना, सिंगल प्लेटर्स। ठीक है। प्लेटर्स माउंट कहाँ पे हुए हुए होते हैं, बोलो? स्पिंडल पे। ठीक है। और हाई स्पीड में घूम रहे होते हैं। अ डैश इज मूव अक्रॉस ऑन द आर्म। बच्चों कौन मूव हो रहा होता है? रीड राइट हेड है ना। व्हेन डेटा इज रीड द चेंजेस इन द डैश मैग्नेटिक फील्ड। जब डेटा रीड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती है एंड प्रोड्यूस द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट। हार्ड डिस्क ड्राइव की बात हो रही है। ठीक हो गया। नीचे वो आपसे कह रहे हैं द टू कंप्यूटर हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रैम। ऊपर जो कंप्यूटर है इनके दो अलग अलग रैम है। देखो यहाँ पे 2 GB है कंप्यूटर 2 के पास, ये 1 GB है। ठीक है। सवाल देखते हैं इसका क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रैम कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द CPU। बच्चों मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा क्या कहना चाहिए आप लोग। रैम जो है वो अलग अलग होने से क्या होता है, बोलो। पर वो जल्दी स्टोर करती है मेमोरी को। सही है। तो अब हम क्या बोलें कि रैम से कैसे सर पता कम चलता एक्सेस टाइम लगेगा, है? स्लोअर हाँ, एक्सेस टाइम। स्लो एक्सेस टाइम। शाबाश।
और एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, लेस लेटेंसी, डिले भी तो कम आएगा ना। तीसरा कैश पॉइंट, मेमोरी ज्यादा। हमें वर्चुअल मेमोरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बोलो। नहीं पड़ेगी। विदाउट नीड टू यूज वर्चुअल मेमोरी, जरूरत नहीं पड़ेगी ना, रैम में है इतनी सलाहियत कि वो डेटा को स्टोर कर सकता। क्या कह रहे हो बेटा? कैश मेमोरी ज्यादा बनेगी, ये पॉइंट है। नहीं नहीं, ये पॉइंट नहीं है। रैम, कुछ रैम और कैशे अलग अलग होता है भाई। रैम अपने डेटा हार्ड ड्राइव में स्टोर करता है, जब जरूरत पड़ती है वापस ले आता है, ये वर्चुअल मेमोरी का काम है। अगर कम रैम होगी तो वो अपने डेटा हार्ड ड्राइव में रखेगा, और वो जो मेमोरी बनती है वो वर्चुअल मेमोरी है। जब ज्यादा रैम होगी तो यू डोंट नीड टू यूज अ वर्चुअल मेमोरी ना, डिले भी नहीं आएगा। ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ इसमें से कौन फास्ट होगा, कंप्यूटर 1 या कंप्यूटर 2? कंप्यूटर टू। क्यों? सर उसमें एसएसडी है, रैम ज्यादा है, आर्किटेक्चर नया है। फाइन। अ, लेकिन वो डुअल कोर है, लेकिन आई थिंक कॉम्पेंसेट हो जाएगा। हो जाएगा। यस, प्रोसेसर की स्पीड भी मैटर करती है। बच्चों अब इसका ये आ गया विड्थ ऑफ डेटा बस। बच्चों विड्थ ऑफ डेटा बस आपको पता है सीपीयू के परफॉर्मेंस को बेटर करने में काम आता है। कहते हैं कैसे विड्थ ऑफ डेटा बस से सीपीयू की परफॉर्मेंस बेटर होगी। चलो, सिंपल बात है, जितनी ज्यादा विड्थ ऑफ डेटा बस होगा डेटा उतना ज्यादा सेंड होगा। हाँ, वाइडर डेटा बस मींस मोर डेटा कैन बी ट्रांसफर। उसको हमेशा कहता हूँ मोटा पाइप होगा तो ज्यादा पानी जाएगा ना, समझाने के लिए। तो मोर डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड टू द component between component at a time। और दूसरा कोई पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट लिखने हैं। आगे बताओ बच्चों, लेटेंसी ज्यादा होगी नहीं होगी? लेस लेटेंसी लेस लेटेंट हुई है। और डिले, ठीक हो गया। चलो, ये अनिक के नाम से एक और बच्चा कोई आया है अभी, देख रहे हो? अभी निकालता हूँ उसको, ब्लॉक करूंगा। कर दिया कर दिया। बच्चों अब मैं एक आखिरी सवाल करा रहा हूँ भाई, अब मुझे आ रही है बहुत नींद। ठीक है ना? आज अब नीचे आया भाई, पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देना आपके भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इंटरफेस मिलेगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे, फिर खुद कर लेना। कि भाई यूजर को और हार्डवेयर को, यूजर और हार्डवेयर यानी कि पीसी, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक इंटरफेस चाहिए होता है। उस इंटरफेस को आप क्या बोलते हो बेटा, बोलो? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए। अब आप इसके बारे में अंग्रेजी में पॉइंट लिखते रहना। ठीक है, मल्टीटास्किंग होगा, ये इंटरफेस वगैरह होगा। चलिए चलिए, टाइम नहीं है मेरे पास, आगे चलता हूँ मैं। कोई अच्छा सा सवाल आ जाए कि जिसमें मजा आ जाए। ओहो, ये सवाल क्या है? ये चैप्टर नंबर 6 डिजिटल सिग्नेचर, चैप्टर नंबर 6 का सवाल है ना? ये जरा खुद करिएगा, अभी मैंने करवाया था, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। डिजिटल सिग्नेचर भी आ गया इसमें। ठीक है, बोलोगे तो मैं कल की क्लास में ये करवा दूंगा। ठीक है, कल फ्राइडे है ना, कल भी मैं इसको एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ 4 से 5, उसमें करा दूंगा। ये आ गया चेकसम, ये भी चैप्टर नंबर 6 है। ठीक हो गया। आइए मुश्किल सवाल कोई कराते हैं, ये आ गया मेरे मतलब का सवाल। बच्चों दिस इज चैप्टर नंबर 4। ओहो, नहीं भाई बच्चों,